हम ये जो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, 70% विपक्ष कह रहा है और 156 कंट्रियों में भी चुनाव बैलेट से हो रहा है। तो ना कर ना डर, आप क्यों नहीं बैलेट से कराना चाहते? आप तो राजा हैं। तो प्रजा की बात सुनिए, प्रजा जहां सुखी नहीं है, जब प्रजा ये कह रही है कि साहब बैलेट से करा लीजिए, तो ना कर ना डर, आपको बंपर मेजोरिटी मिल रही है, 2/3 मिल रही है, तो शुक्र है। ईवीएम से हो गए नहीं, 140 पे ही रह जाते हैं 240 की जगह। इस देश में ईवीएम को राजीव गांधी लेकर आए, संविधान संशोधन करके राजीव गांधी ईवीएम को लेकर आए, क्योंकि जब बीजेपी को 80+ सीटें मिली तो राजीव गांधी को लगा कि बैलेट पेपर में तो धांधली होती है, इसलिए वो बीजेपी को हराने के लिए वो ईवीएम लेकर आए। और आज जो है ईवीएम की विदाई की बात कर रहे हैं, पहला फैक्ट नंबर 1। दूसरा फैक्ट नंबर 2, ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने, भारत के चुनाव आयोग ने खुली चुनौती दी थी। सिर्फ भारत के विपक्ष को नहीं, दुनिया भर के लोगों को कहा था कि खुली चुनौती है, आइए और आ करके इसको जो है हैक करके दिखाइए। एक आदमी नहीं पहुंचा, जो आदमी पहुंचा उसने फिर कहा हम तो देखने आए थे, जैसे वहां पे जो है अमिताभ बच्चन ने शाहरुख खान की फिल्म चल रही थी, तो हमने कहा हम तो देखने आए थे जी, हमें तो कोई ईवीएम को लेकर कुछ नहीं कहना। ये विपक्ष का हाल है। और तीसरी बात, अब तक जो है कम से कम 40 बार जो है इसको लेकर याचिकाएं दायर की गई हैं देश की अदालतों में, और कुल मिलाकर 250 से ज्यादा बार, 1 2 3 4 5 6 बार नहीं, 250 से ज्यादा बार ये बात लेकर के ईवीएम में गड़बड़ है, चुनाव आयोग ने गड़बड़ की, इस सब को लेकर विपक्ष जो है बार-बार अदालतों में जाता रहा, और अदालतों ने बार-बार ये कहा है कि भाई हर बार जो है वो मुंह उठा के मत आया करो कि सुबह उठकर आप चुनाव हारे और ईवीएम को लेकर आ गए। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की एक और बेहतरीन डिबेट होने वाली है अशोक श्रीवास्तव और कांग्रेस प्रवक्ता के बीच में। आज की डिबेट के अंदर अशोक श्रीवास्तव ने कांग्रेस प्रवक्ता की ऐतिहासिक कुटाई करी है। दोस्तों डिबेट वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन जरूर कर दें। तो ज़्यादा बात ना करते हुए खुद ही चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। पिक्चर चालू करो बे। कि इस देश की आप भौगोलिक स्थिति और दूसरी स्थिति समझिए कि कितना है। 32,83,700 कुछ किलोमीटर में फैला हिंदुस्तान है, जिसमें नदियां, पहाड़, मंदिर, शिवालय सब कुछ है। लेकिन 145 करोड़ के इस देश में भारतीय जनता पार्टी केवल अपना एजेंडा, अपना सिस्टम, अपना सेटअप चाहती है। अरे लोकतंत्र में अशोक जी आपको अपनी बात रखने का अधिकार, बीजेपी को अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर हम कोई बात रखते हैं तो वो नैरेटिव है, झूठ है, तथ्यों से परे है, फैक्ट चेक होगा। चूंकि आप लोगों का एक सोची समझी रणनीति के तहत ये क्रोनोलॉजी है सरकार की, और आप लोगों की मजबूरी है। हम ये जो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, 70% विपक्ष कह रहा है और 156 कंट्रियों में भी चुनाव बैलेट से हो रहा है। तो ना कर ना डर, आप क्यों नहीं बैलेट से कराना चाहते? आप तो राजा हैं। तो प्रजा की बात सुनिए, प्रजा जहां सुखी नहीं है, जब प्रजा ये कह रही है कि साहब बैलेट से करा लीजिए, तो ना कर ना डर, आपको बंपर मेजोरिटी मिल रही है, 2/3 मिल रही है, वो तो शुक्र है। ईवीएम से हो गए नहीं, 140 पे ही रह जाते हैं 240 की जगह। और अभी तो चूंकि हारे हैं आप, एक सिस्टम के तहत सैटेलाइट सेट है कि छोटे छोटे राज्य जैसे कश्मीर दे दीजिए, झारखंड दे दीजिए, लेकिन हरियाणा ले लीजिए सिस्टम के तहत। हरियाणा बहुत बड़ा राज्य है ना, बैटरी हरियाणा बहुत बड़ा। आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आपने कि छोटे छोटे राज्य जो है वो बीजेपी को दे दो, और हरियाणा जैसा जो विशालकाय राज्य है वो जो है छोटे छोटे राज्य विपक्ष को दे दो। झारखंड बड़ा छोटा सा राज्य है, जम्मू कश्मीर बड़ा छोटा सा राज्य है, कर्नाटक बड़ा छोटा सा राज्य है, तेलंगाना बड़ा छोटा सा राज्य है। तो बीजेपी ने, चुनाव आयोग ने एक साजिश के तहत ये छोटे छोटे राज्य जो है कांग्रेस को दे दिए, और विशालकाय हरियाणा प्रदेश जो है वो बीजेपी की झोली में डाल दिया। कहां से लाते हैं इतना डबल स्टैंडर्ड सर? ये मैं बीजेपी प्रवक्ता के बीच में बोला नहीं था। अरे मैं सुनिए ना, अरे एक मिनट रुकिए, मैंने आपको सुनिए, मैंने मनीष जी की भी सीडी सुनी, 2 मिनट आपकी सीडी भी सुनी, ठीक है ना। अब आपने सुनिए ना, मैंने आपकी 2 मिनट 2.5 मिनट सीडी सुनी। अब मेरे सवाल पे भी आ जाइए ना जरा। मैंने कहा इतना डबल स्टैंडर्ड लाते कैसे है कि जहां राज्य में आप जीत जाए वहां बढ़िया सब कुछ है, सब कुछ चकाचक है, सब कुछ बढ़िया है, चंगा है, लेकिन जैसी चुनाव हारते हैं वहां पे जो है आपको लगता है कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ कर दी। मैं यही पूछ रहा हूं, इतना डबल स्टैंडर्ड कहां से लाते हैं सर? बात का तो जवाब दे रहा था, तो आपका टेप। अरे तो आपने जवाब, अब आपका जवाब दुरुस्त कर लीजिए। आपने कहा कि बड़े बड़े राज्य जो है वो बीजेपी ले जाती है, हरियाणा जैसा बड़ा राज्य, छोटे छोटे राज्य आपकी झोली में कर्नाटक जैसे डाल देते हैं। जब आप सुनने का ही प्रयास नहीं करेंगे, पूरा सेंटेंस बीच में उठा लेंगे। अरे जो इकोनॉमिक कैपिटल है महाराष्ट्र, जैसे हरियाणा जिसकी आर्थिक व्यवस्था दिल्ली से लगा हुआ है, वो बड़े उनका दिस इज द परिभाषा ऑफ द, ये नहीं है। तो ये सिस्टम है। और कर्नाटक तो कंगाल है, पंजाब, कर्नाटक तो कंगाल है, तेलंगाना तो कंगाल राज्य है। कर्नाटक और तेलंगाना
कर्नाटक और चुनाव तो तेलंगाना, झारखंड और महाराष्ट्र में हुआ है। वैसे अब आपके हिसाब से अगले चुनाव में हिमाचल भी बीजेपी को मिलना चाहिए, क्योंकि वो कंगाल था नहीं, पर आपने उसको कंगाल बना दिया है, तो अगले चुनाव में कंगाल राज्य बीजेपी के पास चला जाएगा। अरे कंगाल जब खाली करके अडानी साहब को सेब की खेती दे दोगे, सारा पैसा इधर ट्रांसफर कर लोगे, तो हमें कंगाल ही मिलेगा। अब सुन लीजिए, एक सुझाव मैंने अपने कांग्रेस के बड़े नेता और आपके चैनल से 140 करोड़ लोग और डीडी न्यूज के डायरेक्टर साहब को देना चाहता हूं, डायरेक्टर जनरल को, कि इस देश में अगले चुनावों में कांग्रेस पार्टी से मैंने कहा है अपने नेताओं से कि आप बहिष्कार करिए, बिल्कुल चुनाव मत लड़िए, जैसे बांग्लादेश में हुआ था कि बांग्लादेश में चुनाव वो लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं करा, बांग्लादेश के समर्थक मेजोरिटी से। सुनो भैया, बीच में मत बोलो, थोड़ी देर बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के समर्थक ना बोले तो अच्छा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सुनिए सुनिए, अब मुझे लगता है हो गया। सुनिए, सुन लीजिए, फाइनल 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 देखिए, हमने कहा है 70% लोग जो हैं, अरे प्रज्वल रेवन्ना के पीछे आ गए यार, ये प्रज्वल रेवन्ना की विचारधारा के लोग यार। चलिए, हो गया सबकी आवाज बंद कर दीजिए, सबकी आवाज बंद कर दीजिए, सबकी आवाज बंद कर दीजिए, सबकी आवाज बंद कर दीजिए। मैं यहां पर दो तीन फैक्ट्स रख दूं, क्योंकि मैंने कहा था दो टूक बात होनी चाहिए। मैं 2-3 फैक्ट्स रख दूं। पहला फैक्ट नंबर 1, इस देश में ईवीएम जो आया, सुनिए अजय जी, अब सुनिए इस सवाल के बाद मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं सवाल पर आता हूं। पहला फैक्ट नंबर 1, रुकिए अजय जी, सवाल सुन लीजिए। पहला फैक्ट नंबर 1, इस देश में ईवीएम को राजीव गांधी लेकर आए, संविधान संशोधन करके राजीव गांधी ईवीएम को लेकर आए, क्योंकि जब बीजेपी को 80+ सीटें मिली तो राजीव गांधी को लगा कि बैलेट पेपर में तो धांधली होती है, इसलिए वो बीजेपी को हराने के लिए वो ईवीएम लेकर आए। और आज जो है ईवीएम की विदाई की बात कर रहे हैं। पहला फैक्ट नंबर 1। दूसरा फैक्ट नंबर 2, ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने, भारत के चुनाव आयोग ने खुली चुनौती दी थी। सिर्फ भारत के विपक्ष को नहीं, दुनिया भर के लोगों को कहा था कि खुली चुनौती है, आइए और आ करके इसको जो है हैक करके दिखाइए। एक आदमी नहीं पहुंचा, जो आदमी पहुंचा उसने फिर कहा जी हम तो देखने आए थे, जैसे वहां पे जो है अमिताभ बच्चन ने शाहरुख खान की फिल्म चल रही थी, तो हमने कहा जी हम तो देखने आए थे जी, हमें तो कोई ईवीएम को लेकर कुछ नहीं कहना। यह विपक्ष का हाल है। और तीसरी बात, अब तक जो है कम से कम 40 बार जो है इसको लेकर याचिकाएं दायर की गई हैं देश की अदालतों में, और कुल मिलाकर 250 से ज्यादा बार, 1 2 3 4 5 6 बार नहीं, 250 से ज्यादा बार यह बात लेकर के ईवीएम में गड़बड़ है, चुनाव आयोग ने गड़बड़ की, इस सब को लेकर विपक्ष जो है बार बार अदालतों में जाता रहा, और अदालतों ने बार बार यह कहा है कि भाई हर बार जो है मुंह उठा के मत आया करो कि सुबह उठकर आप चुनाव हारे और ईवीएम को लेकर आ गए। कोर्ट ने कहा कि कोई फैक्ट्स लेकर आया करो, और अभी 4 दिन पहले ईवीएम को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप जीतते हैं तब आपको ईवीएम बड़ी अच्छी लगती है, जैसी हारते हैं ईवीएम की छाती पीटते हुए कोर्ट में आ जाते हैं। ये मैंने नहीं कहा, अशोक श्रीवास्तव ने नहीं कहा, नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा, ये किसने कहा है? देश की अदालत ने कहा है। और अब आपको एक और झूठ बता देता हूं, विपक्ष किस तरह से नैरेटिव करता है। एक वायर नाम का पोर्टल है, प्रोपेगेंडा वेबसाइट है वायर। उस वायर के संपादक ने एक खबर पहले चलाई, और वो खबर यह चलाई कि महाराष्ट्र के चुनाव में टोटल जितने वोट हैं उससे 5 लाख ज्यादा वोट पड़ गए। यानी महाराष्ट्र में 6 करोड़ कितने वोट हैं, उसमें से 5 लाख ज्यादा वोट पड़े। तो पूरा प्रोपेगेंडा चलाया गया कि 5 लाख वोट ज्यादा पड़ गए, और यही बीजेपी ने गड़बड़, चुनाव आयोग ने गड़बड़ करा दी, इसलिए जीत गए। लेकिन बाद में जब चुनाव आयोग ने काउंटिंग करवा दी ना, तो वायर के संपादक ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन वो ट्वीट शिवसेना उद्धव ठाकरे की नेता जो हैं, उसके बाद वो उन्होंने उस ट्वीट को चलाया, फेक न्यूज पकड़े जाने के बावजूद चलाया। ये साबित होने के बाद आप झूठ बोल रहे हैं, उसके बाद चलाया। और उसके बाद कांग्रेस प्रोपेगेंडा का, कांग्रेस इकोसिस्टम का एक यूट्यूबर आया, और उसने उसके ऊपर एक घंटे के पूरा यूट्यूब बना दिया, और आज उसके 10 लाख से ज्यादा उसके व्यू हो चुके हैं। अब आप सोचिए इस देश में झूठ कैसे फैलाया जाता है। एक वायर आएगा, झूठ ट्वीट करेगा, उसके बाद वो डिलीट कर देगा, पकड़ा जाएगा झूठ, तो उसके बाद वो नेताजी आगे बढ़ा देंगे, उसके बाद उसके ऊपर यूट्यूब बन जाएगा, और 10 लाख से ज्यादा लोगों को बेवकूफ बनाएंगे आप लोग। तमाशा बना रखा है आप लोगों ने इस देश में, लोगों को बेवकूफ समझते हैं आप लोग। कभी यूट्यूबर लाएंगे, कभी वायर लाएंगे, कभी प्रिंट लाएंगे, झूठ पे झूठ, और एक एक झूठ पकड़ा जाता है, तब यहां पर आकर आप गाल बजाते हैं। हिम्मत है तो एक सच का जवाब दीजिए, क्यों नहीं आप ईवीएम को हैक करने गए? चोरी का ईवीएम को हैक करने, इस देश की लोकतंत्र की रक्त रंजित कर रखा है पत्रकारिता को। अब सुनिए अजय वर्मा, भाषणबाजी मत करिए, अब मेरे फैक्ट का जवाब दीजिए। इनमें से 1 मिनट अजय वर्मा, आवाज बंद कीजिए अजय वर्मा की, भाषणबाजी नहीं सुननी मुझे। अगर फैक्ट है तो जवाब दीजिए। मैंने जो कहा उसके जवाब में आपके पास एक तथ्य है। बताइए ईवीएम को लेकर के हैक करने क्यों नहीं गए थे? बताइए सुप्रीम कोर्ट क्यों बार बार आपकी पिटीशन रिजेक्ट कर देती है?
बताइए क्यों राजीव गांधी जो है ईवीएम को लेकर आए थे? बताइए क्यों वायर ने झूठ फैलाया? बताइए क्यों आपके नेताजी उस झूठ को बढ़ाते हैं? बताइए आज उस झूठ पर आप शर्मिंदा है कि नहीं है? जवाब दीजिएगा, बोलिए। सुनने का मादा रखिए, फैक्ट्स पे बोलिएगा, भाषण मत दीजिएगा। फैक्ट्स नहीं, आप सुनने का मादा रखिए, फैक्ट्स पे बोलिए। 2 मिनट दूंगा, सुनने का मादा रखिए, 2 मिनट दूंगा, फैक्ट्स पे बोलिए। जीबीएल नरसिम्हा ने तो एक किताब लिखी थी। बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए। अखिलेश कटियार, अखिलेश कटियार, हो गया, हो गया। दोस्तों अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आप कांग्रेस प्रवक्ता की लाचारी और बेबसी जरूर देख पाए होंगे। बाकी आपको डिबेट वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट जरूर कर दें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।